जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल आईटीआर का चारों फॉर्म्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूटिलिटी में अवेलेबल हो गया है। हम लोगों का आज का जो वीडियो है ये आईटीआर 1 के ऊपर है। हम लोग पहले जानेंगे कि आईटीआर 1 में क्या-क्या आता है, कौन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, कौन एप्लीकेबल होता है आईटीआर 1 में, उसका वर्किंग कैसे बनता है, कंप्यूटेशन कैसे बनता है एंड देन फाइलिंग कैसे होता है। और ये पूरा जो काम है ये होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर। हेलो, माय नेम इज़ दीपशिखा, आई एम फ्रॉम रेडी अकाउंटेंट। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 के ऊपर। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल में जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी एम्प्लॉयज़ और रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको हर फॉर्म में कौन सा चीज़ एप्लीकेबल है, कौन सा इनकम एप्लीकेबल है, कौन आईटीआर 1 कर सकता है, कौन आईटीआर 2 कर सकता है या 3 4 कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। हम लोगों का आज का जो वीडियो है वो आईटीआर 1 के ऊपर है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आईटीआर 1 के फॉर्म को सहज बोला जाता है। यहाँ पे सैलरी, पेंशन, इनकम को कंसीडर किया जाता है। इनकम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली वन हाउस कंसीडर होता है। आज का जो वीडियो है वो आईटीआर 1 के ऊपर है। आईटीआर 1 के फॉर्म को सहज बोला जाता है। आईटीआर 1 में सैलरी पेंशन जो है वो कंसीडर होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर होता है, अदर सोर्सेज कंसीडर होता है, वो भी अगर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन है वो, अगर लॉटरी, गेम, ये सब ऑनलाइन गेम के रिलेटेड कुछ है तो वो आईटीआर 1 में नहीं आएगा, उसके लिए 2 या 3 आपको देखना होगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 कंसीडर होता है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो भी 1,25,000 के अंदर है तो आप उसको आईटीआर 1 में कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपका लॉस है या कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस आपको दिखाना है तो उसके लिए आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और ये जो सारा इनकम है ये टोटल इनकम आपको अप टू 50 लाख तक ही कंसीडर किया जाएगा आईटीआर 1 में। और अगर कोई डायरेक्टर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, पार्टनर है, तो आईटीआर 1 हम वो लोग नहीं फाइल कर सकते। या अगर किसी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, किसी का पीजीपीपी इनकम है, तो वो भी आईटीआर 1 में कंसीडर नहीं होंगे। तो आज जो वीडियो बनेगा ये वर्किंग होगा इसके ऊपर, फिर कंप्यूटेशन बनाएंगे और उसके बाद फाइनल फाइलिंग करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में जाने के बाद आप पैन नंबर देंगे यूज़र आईडी पे, और आप जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड देंगे पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अबव, ये वाले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे एंड आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप आईटीआर 1 में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जाता है उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग कंप्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आईटीआर 1 में कौन सा डॉक्यूमेंट्स वैलिड होता है। फर्स्ट, फॉर्म 16। फॉर्म 16 हर सैलरी पर्सन को मिलता है। उनका एम्प्लॉयर उनको एनुअली ये फॉर्म उनको देते हैं कि वो आईटीआर फाइल कर पाए। सेकंड है आपका एआईएस। एआईएस आपको इनकम टैक्स पोर्टल में ही मिलेगा, एंड लास्ट है आपका 26 एएस जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में मिल जाएगा। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वहाँ से आपको बैंक इंटरेस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ एआईएस में पूरा दिख जाता है कि आपका कौन से बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है। तो फॉर्म 16 ऑलरेडी हम लोगों के पास डाउनलोड है। हम लोग एआईएस और 26 एएस कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक एआईएस ऑप्शन मिलेगा। एआईएस में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड एआईएस का ऑप्शन आएगा। एआईएस वाले बॉक्स पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन है और नेक्स्ट यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन है, दोनों सेम ही होता है। तो फर्स्ट हम लोग एनुअल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक फिनेंशियल ईयर आपको दिखेगा। आप जो भी फिनेंशियल ईयर का फाइलिंग कर रहे हो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे लोगे।
फिर यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड में जाके हम लोग इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। जबकि यहाँ पे आपको जेएसएन भी मिल जाएगा, बट पीडीएफ वर्जन बहुत ईजी होता है, इसीलिए हम लोग इसमें पीडीएफ ऑप्शन ही डाउनलोड कर लेते हैं। आप जब ये वाला बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्या होता है एआईएस का वो दिख जाएगा। आपका पैन नंबर पूरा स्मॉल में आपको डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी विदाउट स्पेस और विदाउट स्लैश या डैश, कोई भी आप सिंबल यूज़ मत करिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसको डायरेक्ट वहाँ पे लिख दीजिए। हम लोग यहाँ पे एआईएस को अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एआईएस को अनलॉक कर दिए हैं। और एआईएस को हम लोग अनलॉक फॉर्मेट में ही एक बार सेव कर लेंगे कि बार बार जब इसको हम ओपन करें तो पासवर्ड ना डालना पड़े। नेक्स्ट मेरा जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होगा वो है 26 एस। उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 एस। वो 1961 वाला है ये वाला। एंड नेक्स्ट अगर कोई 2025 में जो फ्यूचर ईयर में करेगा उनके लिए फॉर्म नंबर बन जाएगा 168। तो हम लोग 1961 में ही फाइलिंग कर रहे हैं, इसीलिए व्यू फॉर्म 26 एस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, एक पॉपअप आएगा, इसको आप आई एग्री करके प्रोसीड करिए। और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26 एस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इसमें क्लिक करिए। आपका असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको डालना है 26-27। और व्यू एज जो है यहाँ पे आप HTML वाला फॉर्मेट लीजिए, व्यू डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके 26 एस को भी पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा जितना भी डेटा था जो ITR 1 के लिए चाहिए था मैंने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका वर्किंग बनेगा एंड देन कंप्यूटेशन। हम लोग अभी वर्किंग बनाएंगे। मेरा जो वर्किंग का कंप्यूटेशन है वो ऑलरेडी मैंने जो भी डेटा डालना था, जैसे आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिसका बना रहे उनका नाम, मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अभी हम लोग वर्किंग वाले पेज पे जाएंगे और हम लोग फर्स्ट देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर हो रहा है। मेरा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है ये रहेगा फॉर्म 16, देन एआईएस, देन 26 एस। फॉर्म 16 में हम लोग फर्स्ट देख लेंगे कि इनका कितना टीडीएस वगैरह गया है। आपको फॉर्म 16 पार्ट ए में दिख जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका कितना टीडीएस गया है, आप उस हिसाब से एक बार रीचेक कर लीजिए। और पार्ट बी में आपको टोटल कैलकुलेशन दिख जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनको ग्रॉस सैलरी मिला है 22 लाख का, 22,08,023 रुपीज़। और इनको एक परक्यूजिट मिला है जो 1,10,401 का है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक बॉक्स में फॉर्म 16 लिख लेते हैं। फॉर्म 16 से हम लोगों को मिला है फर्स्ट सैलरी जो है 22,08,023 रुपीज़ का। और एक उनको परक्यूजिट मिला है जो है 1,10,401 रुपीज़ का। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, मतलब फॉर्म 16 जो फाइल हुआ था वो आपका न्यू रिजीम में ही गया है।
ये 3 अमाउंट हमको फॉर्म 16 से मिला है। नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा एआईएस। एआईएस में सैलरी दिख रहा है, सेविंग्स दिख रहा है एंड टर्म डिपॉजिट का अमाउंट दिख रहा है। और इनको लास्ट ईयर एक रिफंड मिला था जो विद इंटरेस्ट था, तो जस्ट वो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग अलग कर लेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम है जो उनको इसी साल में इनकम हुआ था। तो फर्स्ट हम लोग एआईएस सैलरी को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे इनका सैलरी एआईएस में दिखा रहा है 23,18,426, बट फॉर्म 16 में यहाँ पे जो जब हम लोग टोटल करेंगे सैलरी एंड परक्यूजिट को, तो हम लोगों का जो अमाउंट हो आएगा वो भी आपका सेम एआईएस से मैच होगा। 23,18,426, 2 रुपये का डिफरेंस है, बट आईटीआर में जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा रहता है उसी को कंसीडर किया जाता है। तो एआईएस में हम लोगों को 23,18,426 दिख रहा है, तो उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स जो है ये इंटरेस्ट है, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिला है 4,422 रुपीज़ का, और यहाँ पे इनका टर्म डिपॉजिट है। अच्छा, सेविंग्स का एक बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इनका जो इनकम है ये है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स। सेविंग्स से उनको जो इंटरेस्ट मिला है ये है 4,422 रुपीज़ का। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनका टर्म डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट एफडी वगैरह हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इनको टर्म डिपॉजिट से 1,556 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। और लास्ट में है इनका फिनेंशियल ईयर 24-25 में जो रिफंड था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम। रिफंड इंटरेस्ट बोल के हम लोग यहाँ पे उनका जो भी इंटरेस्ट इनकम था उसको डाल देंगे। इनका जो रिफंड इंटरेस्ट था वो था 2,570 रुपीज़ का। ये मेरा टोटल एआईएस में जितना इनकम था उसको नोट डाउन कर लिए हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है 26 एस में उनको सैलरी के ऊपर उनका एक टीडीएस गया था और एज सच कुछ है नहीं, तो ये वाला भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एस में सैलरी दिखाया है 23,18,424 रुपीज़ का। 0.54 है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ में 25 कर देते हैं। और टीडीएस जो गया है वो है 2,71,292 रुपीज़ का। हम लोगों का जितना भी वर्किंग में इनकम नोट डाउन करना था हम लोग कर लिए हैं। अभी ये वर्किंग से हम लोग फाइनल कंप्यूटेशन बनाएंगे। फाइनल कंप्यूटेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो भी फॉर्मेट अवेलेबल था हम लोगों के पास हम लोग उस हिसाब से बनाए हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी है, यहाँ पे आपको आपका जो कंपनी है उसका नाम डालना है। आपको ये कंपनी का जो नाम है ये एआईएस में दिख जाएगा, फॉर्म 16 में दिख जाएगा, 26 एएस में भी दिख जाएगा। आप कहीं से भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी डालना है और
अब हम लोगों का यहाँ पे परक्यूजिट था तो उसको भी हम लोग लिंक कर देंगे। तो बेसिक सैलरी जो था ये था आपका 22,08,023 रुपीज़ का, और यहाँ पे परक्यूजिट था 1,10,401 का। और यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे सैलरी जो है एआईएस में 2 रुपये ज़्यादा है, तो हम लोग सैलरी में यहाँ पे 2 रुपये ऐड कर देंगे। लास्ट में ये न्यू रिजीम के हिसाब से फाइलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 75,000 का एक डिडक्शन लेंगे जो हर सैलरी पर्सन को यहाँ पे मिलता है। ओल्ड रिजीम में 50,000 जाता है, न्यू रिजीम में 75,000। नेक्स्ट जो हम लोगों का इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फर्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिंक कर देते हैं। सेविंग्स में था 4422, एफडी में था 1556 एंड रिफंड जो था, रिफंड का इंटरेस्ट वो 2570। तो टोटल जो इनका सैलरी का इनकम या अदर सोर्सेज का इनकम जो बन के आया है वो है 22,51,970 रुपीज़ का, जो है आपका 50 लाख के अंदर। तो इसीलिए, और बाकी कोई हेड में इनका इनकम है नहीं, सिंपल सैलरी पर्सन है और इनको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है। तो ये क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये ITR 1 ही जाएगा, और कोई ऑप्शन में ये एप्लीकेबल तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो 2, 3, 4, बट ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ITR 1 का ही फाइलिंग है। यहाँ पे हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। टैक्स स्लैब जो है आपका 4 लाख तक नील होता है, 4 से 8 लाख तक आपका 5%, देन 8 से 12 लाख आपका 10%, 12 से 16 15%, 16 to 20 20%, 20 lakh to 24 lakh 25%, and above 24 lakh 30%। तो यहाँ पे इनका जो स्लैब में आ रहा है वो है आपका 20 to 24 लाख के बीच में। तो 20 to 24 लाख के बीच में जो आता है उनका 25% टैक्स रेट होता है। तो 20 लाख तक इनका बन के आएगा 2 लाख का, और 20 लाख के ऊपर जो भी इनका बनेगा वो उनका बाकी टैक्स बन के आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल्स टू राउंड अप ब्रैकेट ओपन 2 लाख प्लस, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो मेरा टैक्सेबल इनकम है -20 लाख ब्रैकेट क्लोज, 25% कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये अभी हम लोगों का जो टैक्स बन के आया है वो है 2,62,993 रुपीज़ का, और यहाँ पे इनका 4% हेल्थ एंड सेस गया है 10,520 रुपीज़ का। तो इनका जो टैक्स लाइबिलिटी बन के आया है वो है 2,73,513 रुपीज़। बट यहाँ पे इनको एक TDS डिडक्शन हुआ था जिसका क्लेम अभी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग TDS को लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका टैक्स लाइबिलिटी बन के आया है 2,73,000 का, जबकि इनका TDS था 2,71,292। मतलब अभी उनको और 2,200 का 2,221 रुपीज़ का टैक्स पेमेंट करना अभी भी है। अच्छा, ये 2,221 रुपीज़ कहाँ से आया? सैलरी जब डिडक्ट हुआ था, सैलरी से जब TDS डिडक्ट हुआ था, तब उनका जो कैलकुलेशन था उस हिसाब से इनका TDS गया है। अदर सोर्स में उनको अलग से सेविंग्स, FD और रिफंड का जो इंटरेस्ट मिला, ये इनका अदर इनकम बन के आया है। तो ये अदर इनकम के कारण इनको बाकी जो 2,000 का टैक्स बन रहा है उनको वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 8,500 के लिए उनका जो टैक्स बन के आया है वो है 2,221 रुपीज़ का। ये पेएबल अमाउंट है। तो हम लोगों का जो भी कंप्यूटेशन है, वर्किंग है, वो पूरा बन गया है, पूरा रेडी है। एक बार हम लोग फिर से रीचेक कर लेते हैं। सैलरी इनका क्लियर है, सब कुछ मिला के, डिडक्शन मिला के इनको 22,43,426 रुपीज़ का सैलरी हुआ।
एंड अदर सोर्स में इनको 8,548 रुपीज़ का इनकम हुआ। जो भी इनकम इनका टोटल आया है सब 50 लाख के अंदर है। टैक्स इनका बन के आया है विद 4% हेल्थ एंड सेस 2,73 रुपीज़, सॉरी 2,73,513 रुपीज़ का, और इनका जो TDS था वो 2,71,292 का। तो सब कुछ मिला के इनका थोड़ा सा टैक्स बन गया है। अभी हम लोग इसको ITR पोर्टल में डालेंगे, फाइनल टैक्स आएगा, उसके बाद पेमेंट एंड देन फाइलिंग। ये पूरा प्रोसीड्योर है पूरा ITR 1 फाइलिंग का। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट का पार्ट। कॉन्टैक्ट के पार्ट में थोड़ा सा एक पोर्टल में चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, पहले आपका आधार एड्रेस ही यहाँ पे रहता था, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का आधार एड्रेस और करंट लोकेशन दोनों अलग होता है। इसके लिए गवर्नमेंट एक ऑप्शन रखा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग एडिट करके देख लेते हैं। अगर आप एडिट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। इसको आप लोग येस कर देंगे अगर आपका सेम एड्रेस है, अगर अलग है तो इसको नो करके जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाना है आप उसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग ये वाले ऑप्शन को सेव कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन लिए हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है तो आप स्टेट गवर्नमेंट या अदर्स वाला ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको 139(1) दिखेगा जो है बिफोर ड्यू डेट के लिए, देन 139(4) जो बिलेटेड रिटर्न में है। बिलेटेड रिटर्न मतलब ड्यू डेट के बाद से लेके 31 दिसंबर तक कोई अगर फाइलिंग कर रहा है तो वो बिलेटेड रिटर्न में आता है। नेक्स्ट है 139(5) जो है रिवाइज रिटर्न, एंड लास्ट 139(8) जो है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न होता ही है 31 दिसंबर के बाद से। रिवाइज अगर आपको फाइलिंग करने के बाद कुछ चेंजेस करना है या आपके पास नोटिस आया है तो उस हिसाब से हम लोग रिवाइज रिटर्न करते हैं। तो ये फ्रेश फाइल है, रेगुलर फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग 139(1) वाला ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा 115 BAC जो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम वाला ऑप्शन लेना है। हम लोग पूरा फाइलिंग न्यू रिजिम में कर रहे हैं तो इसीलिए ये यहाँ पे नो वाला ऑप्शन लेंगे और नीचे लिखा रहेगा न्यू टैक्स रिजिम। नेक्स्ट यहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पे हम लोग ये वाला ऑप्शन को नो रखेंगे एंड यहाँ पे एक बैंक आपको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपका जितना भी ITR 1 में जो भी हेड्स को कंसीडर किया जाता है वो वाला हेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट है सैलरी, इसको एडिट कर लेते हैं। जब भी हम लोगों को फॉर्म 16 AIS में सैलरी दिखता है तो ज़्यादातर जो फॉर्म होता है ITR 1 या ITR 2 ये ऑटो फिल्ड होके ही अमाउंट आता है। तो आप एक बार रीचेक कर लीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको एडिट करके चेंज कर लीजिए। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बेसिक सैलरी है 22,08,025 रुपीज़। हम लोग दो रुपये हम लोग यहाँ पे ज़्यादा किए थे तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 5 कर देते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 1,10,401। यहाँ पे एक वर्निंग टाइप का आया है, सैलरी इनकम एंटर इन लेस देन सैलरी डिटेल्स प्रोवाइड द एम्प्लॉयर। अच्छा सॉरी, एक घंटा काट दो। अच्छा, परक्यूजिट हम लोग डाल दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल गया है एंड लास्ट यहाँ पे आपका आफ्टर डिडक्शन जो सैलरी बन के आ रहा है वो है 22,43,426 रुपीज़ का। इसको सेव कर लेते हैं, मेरा सैलरी मैच हो गया है। हाउस प्रॉपर्टी कुछ था नहीं इनका। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों को ऑटो फिल्ड होके ही आया है। हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कुछ अमाउंट चेंज होगा तो उसको एडिट कर लेंगे, अदरवाइज इसको चेक करके हम लोग कंफर्म कर देंगे। तो हम लोग का जो डिपॉजिट अमाउंट था वो था 1,556, सही है। नेक्स्ट हम लोगों का जो सेविंग्स था वो था 4,422 रुपीज़ का, वो भी सही है। लास्ट है इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 2,500
₹65 का इनकम टैक्स पोर्टल में दिखा रहा है, बट हम लोगों के पास इंटरेस्ट जो बैंक में आया है वो है 2000। लास्ट है हम लोगों का इनकम टैक्स रिफंड जो है ₹2565 का, वो भी मैच है नहीं, सॉरी। लास्ट है हम लोगों का इनकम टैक्स रिफंड जो है 2565 का, बट हम लोगों को बैंक से मिला था ₹2570 का। तो हम लोग यहाँ पे एडिट करेंगे इनकम टैक्स रिफंड को एंड इसको 70 कर देंगे, क्योंकि बैंक में एक्चुअली इंटरेस्ट ₹70 का ही आया था, 2570 का। तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम लोगों का जो टैक्सेबल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम बन के आया है वो है ₹22,51,974, जो एग्जैक्ट मैच है हम लोगों के कंप्यूटेशन से। इसको कंफर्म कर लेते हैं। न्यू रिजिम में कर रहे हैं इसीलिए टोटल डिडक्शन वाले पेज पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट इसको कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड में जाएंगे, TDS 1, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको दिखेगा, TDS 1, TDS 2, TDS 3, TCS। TDS 1 है सैलरी के ऊपर जो TDS डिडक्ट हो रहा है उसके लिए। TDS 2 है अदर देन सैलरी पर्सन के लिए। TDS 3 है आपका जो फर्निश, अच्छा क्या बेटा बोलबो ना, सॉरी। नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड ऑप्शन में जाएंगे, TDS 1 है आपका सैलरी पर्सन, TDS 2 है अदर देन सैलरी पर्सन, फिर आपको यहाँ पे TCS, TDS 3 एंड एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिख जाएगा। TDS 1 पे जाएंगे, TDS 1 पे इनका सैलरी दिखा रहा है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे। इनका सैलरी दिखा रहा है 2318426 और यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है 2,71,292। बट यहाँ पे अगर आप 26 एज देखोगे तो यहाँ पे इनका जो सैलरी था वो 25 था, बट हम लोग सैलरी 26 रुपीज़ 2 रुपये ज़्यादा दिखाए थे क्योंकि हम लोग के AIS में वो था। और यहाँ पे भी हम लोग 1 रुपये ज़्यादा दिखा रहे हैं राउंड ऑफ के लिए। और यहाँ पे इनका टोटल टैक्स डिपॉजिट जो था वही एग्जैक्ट रखे हैं। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे इस पेज को भी कंफर्म कर लेंगे। लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपका वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग जो कंप्यूटेशन बनाए हैं उसके हिसाब से ही हम लोगों का ITR पूरा रेडी है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 22,51,974 रुपीज़ का है जो एग्जैक्ट मैच है। इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो 22,51,970 का आता है। इसके ऊपर जो टोटल टैक्स बन के आया है वो भी हम लोगों का मैच हो गया है। यहाँ पे देखिए टैक्स अमाउंट बन के आया है 2,62,993 रुपीज़ का और 4% हेल्थ एंड सेस मिला है 10,520 रुपीज़ का, जो एग्जैक्ट हम लोगों का मैच हो गया है। देन यहाँ पे आपका टैक्स बन के आया है 2,73,513 रुपीज़ का और यहाँ पे इनको TDS का रिफंड मिलेगा। ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का टोटल टैक्स मैच हो गया है। इस पेज को भी हम लोग कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का जब यहाँ पे पांचों हम लोगों का यहाँ पे जो 5 पेजेस था सब हम लोग कंफर्म कर लिए हैं। किसी में डिटेल्स गया है, किसी में डिटेल्स नहीं गया है, कोई बात नहीं, बट हर पेज को यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर लिए हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, फिर आप अपने कंप्यूटेशन के साथ मैच करके यहाँ पे आपको TDS का अमाउंट भी दिख जाएगा और आपका कितना अमाउंट पेएबल है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टैक्स पेमेंट करेंगे, फिर इसको फाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर दिख जाएगा, फिनेंशियल ईयर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको माइनर हिट मिल जाएगा। माइनर हिट यहाँ पे आप किस मतलब टैक्स पेमेंट कर रहे हो, एडवांस टैक्स कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनर हिट चूज़ हो जाता है। कंटिन्यू करते हैं। टैक्स अमाउंट ऑटो फिल्ड होके आया है।
फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अपना बैंक जो है वो चूज़ करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते, फिर यहाँ पे असेसमेंट टैक्स फिनेंशियल ईयर, सॉरी, असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, टैक्स अमाउंट सब कुछ रीचेक करके यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अग्री करके सबमिट टू बैंक में डालेंगे। फिर यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी हम लोगों का बैंकिंग आईडी पासवर्ड होगा उसको डाल के ओटीपी डाल के देन इसको पेमेंट कर देंगे। ओटीपी जावे, ओटीपी जावे, यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देते हैं। बैंक ओटीपी आएगा फर्स्ट, स्टॉप पर। यहाँ पे हम लोग बैंक ओटीपी डाल दिए हैं, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, चालान को डाउनलोड कर लेते हैं। बैक टू रिटर्न फाइलिंग। हम लोग जब पेमेंट करते हैं वो पेमेंट का जो डिटेल्स है वो हम लोगों को टैक्स पेड वाले ऑप्शन में डालना पड़ता है। टैक्स पेड वाले ऑप्शन के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ टैक्स एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे ये डालना पड़ता है। अगर ये ऑटो फिल होके आया है तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे एक ऐड अनदर ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम लोगों को टैक्स पेड वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखेगा। यहाँ पे चालान जो था वो ऑटो फिल हो गया है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। जब नहीं होगा आप यहाँ पे ऐड अनदर वाला ऑप्शन में जाके आपका जो चालान डिटेल्स है, मतलब बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर और जितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। हम लोग एक बार चालान के साथ जो डिटेल्स फिलअप हुआ है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बीएसआर कोड दिख जाएगा, डाल दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे आपको चालान सीरियल नंबर मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे है, अमाउंट भी यहाँ पे है एंड डेट ऑफ डिपॉजिट भी है। इसको सेव करके इस पेज को दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। लास्ट वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, इसको भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ इस पेज पे जो पे नाउ पे लेटर दिख रहा था अभी वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसमें क्लिक करके आप चेकबॉक्स पे टिक करके यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिए। तो ये जो है हम लोगों का, सॉरी, प्लेस डाल दीजिए। प्लेस रहेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड ई वेरीफाई वाया बाई पोस्ट आपको ये भेजना होगा। ई वेरीफाई नाउ मतलब अभी आप ओटीपी डाल के या डीएससी यूज़ करके इसको अभी सबमिट कर दीजिए, फाइल हो जाएगा। ई वेरीफाई लेटर मतलब अभी आप इसको वेरीफाई मत करके जस्ट इसको सबमिट कर दीजिए, बट इसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। 30 डेज़ के अंदर इसको आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा। लास्ट है ई वेरीफाई वाया पोस्ट, मतलब आपको इसका एक्नॉलेजमेंट निकाल के साइन करके पोस्ट ऑफिस या कोई भी पोस्ट के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको भेजना पड़ेगा। एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये वेरीफाई हो जाता है। अभी हम लोग इसको ई वेरीफाई नाउ में करेंगे। कंटिन्यू।
यहाँ पे आपको आधार ओटीपी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, डीएससी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग आधार वाले ऑप्शन को लेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ओटीपी डाल दिए हैं, इसको हम लोग वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास एक सबमिट ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट प्रोसीड कर देंगे। ये फाइल हो गया है। आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में जाके इसको एक बार देख सकते हैं। ये फाइल हो गया है, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड भी दिखा रहा है। इसका जो एक्नॉलेजमेंट है इसको आप डाउनलोड करके रख दीजिए। हम लोग एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लिए हैं, ये रहा हम लोगों का एक्नॉलेजमेंट। पूरा यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, सब कुछ ओटीपी डाल के सब क्लियरली दिखा रहा है। ITR 1 का जो ये फाइलिंग था ये कंप्लीट हो गया है। हम लोग वर्किंग, कंप्यूटेशन एंड फाइलिंग तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ITR 2 रिलेटेड जो भी फाइलिंग होगा उसको हम लोग सीखेंगे।